बनी ऐसा लग रहा था कह रहा है, आओ मेरे अजूबों को एक्सप्लोर करो। बनी एक छोटा सा खरगोश था जिसका दिल बहुत बड़ा था। वह अपने परिवार के साथ एक आरामदायक बिल में रहता था, लेकिन बनी एडवेंचर चाहता था। वह चमकीले फूलों और जगमगाते झरनों के सपने देखता था। एक दिन उसने सुना कि घास का मैदान उसका नाम फुसफुसा रहा है। बनी घास के मैदान के किनारे पर आ गया। सूरज ने उसके फर को गरमा दिया। एक हल्की सी हवा उसके कानों को गुदगुदी कर गई। उसने गहरी सांस ली। हवा में जंगली फूलों और धूप जैसी खुशबू आ रही थी। बनी को पता था कि उसे फुसफुसाते घास के मैदान के रहस्यों को जानना ही होगा। अपनी नाक को हिलाते हुए और अपनी पूंछ को हिलाते हुए बनी चल पड़ा। वह एक गिरे हुए लट्ठे पर से कूद गया। वह एक कांटेदार झाड़ी के नीचे से निकला। घास का मैदान आवाजों और खुशबुओं से गुलजार था। बनी यह देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता था कि उसे क्या मिलेगा। हेलो, एक छोटी सी आवाज आई। मेरा नाम टिम्मी है, कछुए ने कहा। तुम्हारा क्या नाम है? घास के मैदान में घास लंबी और हरी भरी उगाई थी। जब बनी उछलता हुआ आगे बढ़ा तो वह उसके पेट को गुदगुदी कर रही थी। उसने रंगों की एक झलक देखी। एक तितली रंगीन कांच जैसे पंखों वाली फड़फड़ाती हुई चली गई। बनी हंस पड़ा। तितली इंद्रधनुष जैसी लग रही थी। वह उछलता और उछलता रहा। सूरज आसमान में ऊपर चढ़ गया। बनी को थोड़ी थकान होने लगी। वह आराम करने के लिए एक चिकने पत्थर पर बैठ गया। उसे उम्मीद थी कि घास के मैदान में उसकी मुलाकात किसी दिलचस्प व्यक्ति से होगी। बनी लगभग अपनी खाल से बाहर कूद गया। उसने नीचे देखा। उसके पैरों में एक छोटा सा कछुआ अपनी चमकदार जिज्ञासु आंखों से अपने खोल से बाहर झांक रहा था। मैं बनी हूँ, उसने जवाब दिया। किसी नए व्यक्ति से मिलकर खुश हुआ। मैं सभी सबसे अच्छी जगहों को जानता हूँ, टिम्मी ने अपनी छाती फुलाते हुए कहा। क्या तुम मुझे दिखाओगे? बनी ने उत्सुकता से पूछा। बेशक, टिम्मी ने कहा। मेरे पीछे आओ। टिम्मी कछुआ बहुत मिलनसार था। उसने बनी को घास के मैदान के बारे में सब कुछ बताया। बनी को नए दोस्त बनाना बहुत पसंद था और वह एक गाइड के साथ घास के मैदान का पता लगाने के लिए और भी उत्साहित था। टिम्मी मुस्कुराया और इस तरह शुरू हुआ उनका रोमांच। टिम्मी अपने छोटे आकार के बावजूद आश्चर्यजनक रूप से तेज था। वह लंबी घास के बीच घुमावदार रास्तों पर बनी का नेतृत्व करता था। बनी उत्सुकता से उसके पीछे पीछे उछलता रहा। उसकी नाक उत्सुकता से हिल रही थी। आगे क्या खोजेंगे? इधर, टिम्मी ने पुकारा और जंगली फूलों के झुंड में गायब हो गया। बनी उसके ठीक पीछे पीछे चला। हवा में मधुमक्खियों की आवाज गूंज रही थी। उनके चलने से घास धीरे धीरे हिल रही थी। यह हरे भरे फुसफुसाते समुद्र से होकर गुजरने जैसा था। उन्होंने देखा कि चूहों का एक परिवार नीचे की ओर भाग रहा है। उन्होंने देखा कि एक शराबी इल्ली घास के एक ब्लेड पर चढ़ रही है। अमृत की मीठी गंध से हवा भर गई। बनी ने पहले कभी इतने सारे फूल नहीं देखे थे। वे धूप में नहाए हुए एक समाशोधन पर आए। समाशोधन के बीच में एक हिरण इनायत से खड़ा था। एक छोटे से कुंड से पानी पी रहा था। हिरण ने अपना सिर उठाया और बड़ी बड़ी कोमल आंखों से उनकी ओर देखा। बनी ने अपनी सांस रोक ली। वह पहले कभी इतने खूबसूरत प्राणी के इतने करीब नहीं आया था। हिरण ने एक क्षण के बाद अपना सिर नीचे पानी पीने के लिए कर लिया। टिम्मी बेखौफ कुंड के पास पहुंचा। चलो, उसने बनी को पुकारा। ये वही जगमगाता झरना है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। बनी कुंड के किनारे पर कूद गया। पानी इतना साफ था कि वह अपना प्रतिबिंब खुद को घूरते हुए देख सकता था। पानी में छोटी छोटी चांदी की मछलियां तैर रही थीं। बनी ने ठंडे पानी में अपना पंजा डुबोया। इतने गर्म दिन में यह बहुत अच्छा लग रहा था। यह बहुत सुंदर है, बनी फुसफुसाया। उसकी आंखें आश्चर्य से फैली हुई थीं। टिम्मी ने सिर हिलाया, अपनी जीभ से अपने मुंह में थोड़ा सा पानी भर लिया। जगमगाता झरना एक जादुई जगह है, उसने कहा। यहीं पर सभी जानवर पानी पीने आते हैं। जैसे ही वे धारा के किनारे बैठे, उन पर एक साया आ गिरा। बनी ने ऊपर देखा। घास के मैदान में कई रहस्य छिपे हैं। क्या आप उनका पता लगाने के लिए पर्याप्त बहादुर हैं? S2, नमस्ते उल्लू। ये मेरा नया दोस्त है बनी। हम घास के मैदान की खोज कर रहे हैं। उनके ऊपर एक शाखा पर एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू बैठा था। उसकी आंखें चमकदार और जानकार थीं। उल्लू धीरे से बोला। बनी थोड़ा डरा हुआ महसूस करता था, लेकिन टिम्मी बिल्कुल भी चिंतित नहीं लग रहा था। उल्लू ने धीरे से पलकें झपकाईं, अपना सिर एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाया, क्योंकि वह अपनी तेज आंखों से बनी को देख रहा था।
टिम्मी के आत्मविश्वास से उत्साहित बनी ने उत्सुकता से सिर हिलाया। वह यह देखने के लिए तैयार था कि घास के मैदान में और कौन से अजूबे छिपे हैं। फिर उन्होंने अपना ध्यान तितलियों की ओर लगाया। उल्लू फिर से बोला, एक धीमी गड़गड़ाहट वाली आवाज। तितलियों का पीछा करो, उसने निर्देश दिया। अपने पंख फैलाए और उड़ान भरी। बनी और टिम्मी देखते रहे कि उल्लू पेड़ों में गायब हो गया। मानो जादू से तितलियों का एक समूह उनके पीछे से फड़फड़ाता हुआ निकल गया, जो घास के मैदान में आगे का रास्ता दिखा रहा था। वे चट्टानों और गिरे हुए लट्ठों पर से कूदते रहे। तितलियां हमेशा उनसे थोड़ा आगे रहती थीं। अंत में वे धूप में नहाए हुए एक छोटे से समाशोधन पर पहुंचे और वहां पेड़ों के बीच बसा हुआ अब तक का सबसे सुंदर बगीचा था जिसे बनी ने कभी देखा था। कल्पना से परे हर रंग के फूल बहुतायत में खिले हुए थे। उनकी पंखुड़ियां ओस से जगमगा रही थीं। S2 ये गुप्त बगीचा है। S1 यह रहा। हवा में मधुमक्खियों की आवाज और अमृत की मीठी गंध फैल गई। तितलियां खिले हुए फूलों के बीच नाच रही थीं। उनके पंख रंगों से सराबोर थे। बनी विस्मय से हाँफने लगा। उसने इससे पहले कभी इतना जादुई कुछ नहीं देखा था। बनी इस नए मिले हुए स्वर्ग का पता लगाने के लिए उत्सुक आगे कूद गया। उसने अपने पंजे सूरजमुखी की मुलायम पंखुड़ियों पर चलाए, अपने फर पर सूरज की गर्मी को महसूस किया। वह एक तितली के पीछे भागा, हंसते हुए, क्योंकि वह उसकी पहुंच से थोड़ा ही दूर उड़ रही थी। टिम्मी उसके ठीक बगल में उतने ही उत्साह के साथ खोजबीन कर रहा था। उन्होंने बगीचे में घंटों बिताए, इसकी सुंदरता और इससे निकलने वाली शांति को देखकर चकित रह गए। बनी ने महसूस किया कि उसका रोमांच उसे वास्तव में कुछ खास तक ले गया था। एक दोस्त के साथ एक्सप्लोर करना हमेशा बेहतर होता है। S1 धन्यवाद टिम्मी, यह अब तक का सबसे अच्छा रोमांच था। जैसे ही सूरज डूबने लगा, घास के मैदान पर लंबी परछाई पड़ने लगी। बनी को पता था कि घर जाने का समय हो गया है। उसने टिम्मी की ओर देखा। उसके चेहरे पर कृतज्ञ मुस्कान थी। टिम्मी ने पलटकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसकी आंखें चमक रही थीं। और जैसे ही वे घास के मैदान से वापस अपने रास्ते पर चल पड़े, बनी को पता था कि वह इस दिन की यादों को हमेशा संजो कर रखेगा। उसने खोज लिया था कि रोमांच केवल उन जगहों के बारे में नहीं है जहां आप जाते हैं, बल्कि उन दोस्तों के बारे में भी है जिन्हें आप रास्ते में बनाते हैं। और उस रात जब वह सोने के लिए सो गया, तो उसका सिर रंगीन तितलियों और फुसफुसाते घास के मैदानों की छवियों से भर गया। बनी को पता था कि वह अपने अगले रोमांच के लिए और इंतजार नहीं कर सकता।